नमस्कार दोस्तों, वीडियो की शुरुआत में ही हम आपको एक वीडियो दिखाना चाहते हैं। आप ये वीडियो ध्यान से देखिए। भारत का मिडिल क्लास एस्पिरेशनल, आकांक्षी, महत्वाकांक्षी क्लास नहीं रहा, कम्युनल क्लास हो चुका है। उसे अब राष्ट्रवाद और सांप्रदायिकता का अंतर आप नहीं समझा सकते। उसकी जेब में कुछ है नहीं, दिमाग में जहर भर गया है। हम उस मिडिल क्लास के मुरझाने, सिकुड़ने की बात करने जा रहे हैं, जिसकी केवल कमाई नहीं सिकुड़ी है, उसकी सोच भी जंग खा चुकी है, भाषा भी कबाड़ हो चुकी है। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा बड़ा काम करेगा। मिडिल क्लास का बेटा हिंदू बन रहा है। उसका सपना था आईएएस बनने का, आईएएस बनकर व्हाट्सएप ग्रुप बना रहा है हिंदू आईएएस के नाम से। आपने देखा कि किस तरह से देश की मिडिल क्लास को यूट्यूबर रवीश कुमार सांप्रदायिक बता रहे हैं। वह कह रहे हैं कि मिडिल क्लास के दिमाग में जहर भर गया है। वह कहते हैं कि मिडिल क्लास की सोच जंग खा चुकी है, उनकी भाषा कबाड़ हो गई है। वह आगे कहते हैं कि मिडिल क्लास का बेटा हिंदू बन रहा है। सवाल ये है कि मिडिल क्लास को रवीश कुमार इस तरह से अपमानित क्यों कर रहे हैं? देश के मेहनती मध्यम वर्ग को इस तरह से गाली क्यों दे रहे हैं? क्यों वे मध्यम वर्ग को सांप्रदायिक बता रहे हैं, उन्हें जहरीला बता रहे हैं, उनकी भाषा को कबाड़ बता रहे हैं? मध्यम वर्ग जो अपनी रोजी रोटी कमाकर खाता है, टैक्स देता है, देश में पॉजिटिव बदलाव का वाहक है, क्यों उसे निशाना बनाया जा रहा है? क्या सिर्फ इसलिए क्योंकि उसका राजनीतिक झुकाव एक दल की तरफ माना जाता है, या इसलिए क्योंकि वामपंथी और तथाकथित तौर पर खुद को उदारवादी कहने वाला इकोसिस्टम उसे भाजपा का वोटर घोषित कर चुका है? क्या भाजपा को वोट देने के कारण मिडिल क्लास सांप्रदायिक हो गया? क्या देश का संविधान, देश का लोकतंत्र, देश का कानून मिडिल क्लास के लोगों को ये अधिकार नहीं देता कि वो अपनी पसंद के राजनीतिक दल को चुन सकें? क्या उसका भाजपा को राजनीतिक तौर पर मत करना अपराध है? आखिर किस आधार पर रवीश कुमार और उनके वैचारिक भाई बंधु मेहनतकश नौकरी पेशा टैक्स पेयर वर्ग को इस तरह अपमानित कर रहे हैं? वे कह रहे हैं कि मिडिल क्लास का युवा हिंदू बन रहा है। दरअसल वह हिंदू नहीं बन रहा है, बल्कि रवीश कुमार को तकलीफ इस बात से हो रही है कि वह हिंदू होने पर शर्मिंदा नहीं है। वह अब एजेंडा चलाने वालों को पहचानने लगा है। सवाल ये भी है कि मिडिल क्लास अगर हिंदू है और अपने हिंदू होने पर गर्व करता है, तो इससे रवीश कुमार को समस्या क्या है? रवीश कुमार चाहें तो वह भी हिंदू बन सकते हैं। वे भी टीका लगाएं, चोटी रख लें, भगवा पहने, या फिर व्हाट्सएप ग्रुप का नाम हिंदू रख लें। इसमें परेशानी आखिर है क्या? ये किसी भी तरह से गैरकानूनी तो है नहीं। सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या किसी और मजहब के लोगों पर कभी रवीश कुमार ने सवाल उठाए कि फलां मजहब के युवा वर्ग से मजहबी क्यों हैं? खैर, आगे बढ़ते हैं। रवीश कुमार मिडिल क्लास की भाषा कबाड़ बताते हैं, लेकिन वे अपनी भाषा पर ध्यान नहीं देते हैं कि कैसे खिसियाए से वे मध्यम वर्ग को गाली दे रहे हैं। सवाल बहुत सीधा सा है कि ये खिसियाहट, ये बौखलाहट, ये घबराहट किस बात की है? क्या इस बात की कि 2024 के लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी की जीत में मिडिल क्लास का बड़ा योगदान रहा है? या इस बात के लिए कि अच्छे शासन और प्रशासन और सरकारी नीतियों के कारण देश में मिडिल क्लास लगातार बढ़ रहा है? या इसलिए क्योंकि मिडिल क्लास के पास सरकार, सरकारी नीति और शासन प्रशासन के मूल्यांकन के आवश्यक पैमाने की समझ है? इसको अगर थोड़ा सा गहराई से देखें तो समझ में आता है कि वास्तविक कारण यही है और ये कोई नई बात नहीं है। इससे पहले भी इस तरह से देश के लोगों को अपमानित किया गया है। दरअसल वामपंथी इकोसिस्टम का एक सिस्टम ये है कि अगर उनकी पसंदीदा पार्टी को लोगों ने नहीं चुना तो फिर लोगों को ही सांप्रदायिक बता दो, नाजीवादी बता दो, फाशीवादी बता दो और गैर लोकतांत्रिक तो बता ही दो। अपने देश से लेकर अमेरिका तक हमें यही दिखाई दे रहा है। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के जीतने के बाद आप वामपंथी इकोसिस्टम की टिप्पणियां देख लीजिए। वह सब भी यही कह रहे हैं कि लोकतंत्र के बुरे दिन आ गए, अराजकता आ रही है, एकाधिकारवाद आ रहा है। इस तरह की तमाम टिप्पणियां आपको दिख जाएंगी। इनका लबोलुआब यही है कि जैसे हमारे देश में रवीश कुमार और उनका समूह मध्यम वर्ग को गालियां दे रहा है, उसी तरह से अमेरिका में ट्रंप को वोट करने वालों को बुरा कहा जा रहा है, अपमानित किया जा रहा है, उन्हें कट्टर बताया जा रहा है, रेसिस्ट बताया जा रहा है। अब आप समझिए, चाहे हमारा देश हो, अमेरिका हो या फिर कोई और देश हो, वामपंथी इकोसिस्टम और उदारवादियों का पहले से तय है कि अगर उनकी पसंदीदा पार्टी जीतती है तो लोकतंत्र बच गया, सब बढ़िया है, और अगर उस पार्टी का विरोधी जीत जाता है तो लोकतंत्र खत्म हो गया है। उसे वोट देने वाले लोग सांप्रदायिक हो गए हैं, रेसिस्ट हो गए हैं, कट्टर हैं और जहरीले हो गए हैं। मज़े की बात यह है कि यह सिस्टम आज से या फिर कुछ वर्षों से नहीं चल रहा है, बल्कि दशकों से चल रहा है। हम सभी ने देखा कि जब उत्तर प्रदेश में भाजपा लगातार जीत रही थी तो यूपी के लोगों के लिए अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया गया, उन्हें सांप्रदायिक कहा गया। हमने देखा कि कैसे रणदीप सुरजेवाला भाजपा के मतदाताओं को राक्षस तक बता चुके हैं। पर जैसे ही लोकसभा चुनाव 2024 में उत्तर प्रदेश में इंडी गठबंधन को कुछ ज़्यादा सीटें मिली तो पूरा इकोसिस्टम उन्हीं लोगों की उसी यूपी के लिए आह वाह करने लगा। इसीलिए शायद पीएम मोदी ने कहा था
हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। यूट्यूबर रवीश कुमार देश के मध्यम वर्ग को सांप्रदायिक बता रहे हैं, दूसरी तरफ कथित लिबरल्स ट्रंप को वोट करने वालों को रेसिस्ट बता रहे हैं। इस पर आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को फॉलो कर लें। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो इसे शेयर करें और हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द पैम्फलेट।